सच्ची बात तो ये है, हुसैनियों के लिए न वक्त होता है न बारिश होती है। शैतान जितना भी चाहे वो कोशिश कर ले जिक्र हुसैन रोकने के लिए, लेकिन जिक्र हुसैन रुक नहीं सकता है। बेशक। अब मोहब्बत के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। अच्छा, आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हो रही, आपके समझ में आ रही है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन जी। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। निशान भाई या फैजान भाई साउंड वाले जरा आप इसकी सीटी बिल्कुल ख़त्म कर दो। बस चंद बातें मैं इनकी बारगाह में रखूं और इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और उन्हें खूब खूब साफ़ो सुथरा कर दे। रिज्स कहते हैं नापाकी को, गंदगी को। अल्लाह पाक अहले बैत को गंदगी से पाक करना चाहता है जी। अल्लाह पाक अहले बैत को रिज्स नापाकी से पाक करना चाहता है। आपके जिस्म पे नापाकी लगी हो, आप गुस्ल करो, नहा लो, आपका जिस्म साफ सुथरा हो जाए। लेकिन जनाब ये गारंटी कौन देगा? जो दिल पे मैल लगा है, दिल काला है, कि वो पाक हुआ कि नहीं हुआ जी। लेकिन अल्लाह फरमाता है रब चाहता है अहले बैत को पाक साफ सुथरा कर दे जी। एक जगह कुरान करीम की आयत है, वइज़ वब्बअना लिइब्राहीम मकान अलबैत अल्ला तुशरिक इला आखिरिल आया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम मेरे घर को पाक कर दो। क्या फरमाया? बैतुल्लाह, यानी अल्लाह के घर काबा शरीफ को पाक कर दो। किसके लिए? नमाज पढ़ने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए। आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह पाक एक आयत में फरमा रहा है कि अल्लाह चाहता है अहले बैत से गंदगी दूर कर दे, और दूसरी आयत में फरमा रहा है ए इब्राहीम तुम मेरे घर को पाक कर दो। जरा इधर तवज्जो दें, अल्लाह करे आपके जहन में ये बात आ जाए जो मैं आपको कुरानी नुक्ता पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त समझाना समझ लो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, मगर सरकार इमाम हुसैन का करम हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दें या हुसैन, या हुसैन। फरमाया रब ने मैं अहले बैत से गंदगी दूर करना चाहता हूँ। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है इब्राहीम मेरे घर को पाक कर दो। एक आयत में बैतुल्लाह का जिक्र है तो उसके लिए हुक्म है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ए इब्राहीम तुम पाक कर दो। यानी जब बात बैतुल्लाह की आए तो पाक इब्राहीम करें, लेकिन जब बात अहले बैत की आए, खानदाने नबी की आए, तो पाक इब्राहीम या रसूलुल्लाह नहीं खुद अल्लाह करना चाहता है। अब मुझे बताओ जिसे रब पाक करना चाहे अहले बैत कौन है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने चादर तानी और उस चादर में मौलाए कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली मौजूद है, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मौजूद हैं, सरकारे इमाम हसन और हुसैन मौजूद हैं। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, तो इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, अली अहले बैत हैं, फातिमा ज़हरा अहले बैत हैं। अब
अल्लाह ने इन्हें इतना साफ, इतना पाक, इतना पाक, इतना पाक किया। अगर आप सुनना चाहते हैं और आप सुनने के मूड में हैं तो कुरान करीम की आयत की रोशनी में मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह फरमाता अहले बैत को खूब पाक साफ सुथरा कर दिया। कितना साफ सुथरा कर दिया, कितना पाक कर दिया। अगर किसी औरत के यहाँ पर बच्चे का जन्म हो तो वो बच्चे को विलादत देने के बाद फौरन नमाज नहीं पढ़ सकती, उसको आर्जी प्रॉब्लम होती है। अल्लाह की तरफ से झूठ है, मगर अल्लाह अल्लाह नबी के घर में, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के घर में खातूने जन्नत के कोख से हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए। चंद ही मिनट के बाद में नमाज का वक्त हो गया। देखा खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा मुस्तफा की जिगर नूरे नजर, जिनके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। अल्लाह अल्लाह देखा कि कुछ देर में विलादत के बाद हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। एक खातून ने इस बात को नोट किया, दौड़ती दौड़ती मुस्तफा की बारगाह में गई और अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसको एक आर्जी प्रॉब्लम लाहिक होती है, वो एकदम नमाज नहीं पढ़ सकती है। मगर मैंने देखा तुम्हारी बेटी के घर में तुम्हारा नवासा इमाम हसन आया है और उसके फौरन बाद में आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है। ये तो नई बात है। अब सुनो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, ए खातून गौर से सुनो, जब से दुनिया बनी है दुनिया कायम रहेगी। बहुत सारी खवातीन आई और आती रहेंगी, उनकी कोकों से, उनके शिकम से बच्चे होते रहे, बच्चे दुनिया में आते रहेंगे। मगर सुनो, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को और औरतों की तरह मत समझना, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को दीगर खवातीन की तरह मत समझना। मेरे नबी से अर्ज करने लगी वो खातून, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी बेटी और खवातीन की तरह नहीं है? क्या फातिमा ज़हरा और औरतों की तरह नहीं है? आका ने फरमाया नहीं, सुनो, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा वो जन्नत की कली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए और मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी, मेरी राहत, मेरी ठंडक, मेरी जान, मेरा सुकून। बकैनिया कुर्बो जवार के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, आज जो तुम्हारे दिलों में तुम्हारी बेटियों के लिए प्यार मोहब्बत प्यार से पालते हो, अगर ये सदका है तो मुस्तफा की बेटी खातूने जन्नत का सदका है, फातिमा ज़हरा का सदका है। मेरे नबी ने फरमाया ए खातून सुनो, मेरी बेटी को और बेटियों की तरह मत समझना, मेरी बेटी को और औरतों की तरह मत समझना। खातून बोली या रसूल अल्लाह, क्या समझूं? आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है और हसन और हुसैन को और बच्चों की तरह मत समझना। हसन और हुसैन वो जन्नती फूल है, न जन्नती कली। फातिमा का जवाब है और उस कली पे खिलने वाले तो फूल जिसको हसन कहा जाता है, जिनको हुसैन कहा जाता है, न हसन और हुसैन का जवाब। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां वंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है और कली पे जो दो फूल हसन और हुसैन की सूरत में खिले हैं, उन्हें बच्चा मत समझना, उन्हें आम बशर मत समझना, वो तो जन्नत के फूल है, वो जन्नत के फूल हैं। इसीलिए तो मेरे नबी हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठाते, कभी पेशानी को चूमते, कभी लबों को चूमते, अल्लाह अल्लाह, कभी रुखसारे मुबारक पर बोसा देते। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान लाजवाब है, इसलिए कि आका ने
फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। इसकी तफसीर उलमा ने ये लिखी है, यानी हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है, हुसैन की फिक्र हुजूर की फिक्र है, हुसैन का चर्चा हुजूर का चर्चा है, हुसैन का नाम लेना हुजूर का नाम लेना है। यानी जो हुसैन से है वो हुजूर से है, जो हुसैन का है वो हुजूर का है। अब बहुत सारे लोग हसन और हुसैन के जिक्र से चिढ़े, इमाम अली मकाम की महफिलों से चिढ़े, उनके नाम से चिढ़े, उनके नारे से चिढ़े, और साहब शब रोज यही पकते रहते हैं कि साहब महफिलों में इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, हसन और हुसैन का जिक्र करने की जरूरत क्या है। तो मैं कहूंगा हसन और हुसैन का जिक्र, अल्लाह अल्लाह, हसन और हुसैन का जिक्र आज जो पूरी दुनिया गली गली नगर नगर शहर शहर घर घर में जो आज नजर आ रहा है, वजह ये नहीं कि आज हसन और हुसैन का जिक्र आप कर रहे हो, हसन और हुसैन का जिक्र तो जिस तरह से दुनिया में हो रहा है वैसे ही आसमान के फरिश्ते भी कर रहे हैं। और जिक्र को बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है, आमीना का लाल है, मुस्तफा करीम है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के जिक्र को इतना बुलंद और इतना मर्तबा दे दिया, अब कोई भी हसन और हुसैन के जिक्र को मिटा नहीं सकता। बल्कि दुनिया का कायदा और मामूल ये है, जो फातेह होता है, जो जंग जीत जाए उसका चर्चा होता है कि वो जंग जीत गया है, वो फातेह है। मगर आओ तो सही करबला का मैदान तो देखो, अल्लाह अल्लाह, ये मक्का से पहुंचे हैं 82 लोग। कितने लोग पहुंचे हैं? 82 लोग ये करबला के मैदान में पहुंचे हैं। और वो 82 लोगों में बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह अल्लाह, अब यजीदी फौज, यजीदी कुत्ते कितने आ रहे हैं साहब? 1000 2000 नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर जर्रार। और जानते हो 22,000 कौन से वाले? जो लड़ने में बड़े माहिर थे, जो जंग में बड़े माहिर थे, जो सिपे सालार और जनरल की हैसियत रखते थे। ये करबला के मैदान में अल्लाह अल्लाह 22,000 जमा हो रहे हैं। और मुस्तफ़ा के गुलशन के कितने लोग हैं? 82 लोग हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन के साथ आने वाले 82 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें औरतें भी हैं। जनाब तादाद अगर देखनी हो तो साहब ये 82 थे, वो दूगने ले आते, तीगने ले आते, चौगने ले आते, 5 गुना ले आते। मगर मुझे बताओ तो सही, 82 लोग इधर हैं, 22,000 उधर हैं। ये 82 लोगों का 22,000 से मुकाबला कैसा है? अल्लाह अल्लाह, जो लड़ने में बड़े माहिर हैं। मेरा हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए नहीं गया है। अगर हुसैन लड़ने के लिए जाते, अल्लाह अल्लाह 6 माह के अली असगर को साथ नहीं लेके जाते। अगर मेरे हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए जाते तो खवातीन को नहीं लेके जाते। अगर मेरे हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए जाते तो हजरत सकीना को नहीं लेके जाते। वो हजरत सकीना जो मेरे इमाम हुसैन की बेटी है और जिनकी मंगनी हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे हैं उनसे हो गई थी। उनकी उम्र 19 साल की है जनाब। इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम की शादी नहीं हुई थी, जिसको आज के दौर में कहा जाता मेहंदी 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 मेहंदी। जनाब मर्द के लिए न शादी से पहले मेहंदी लगाना जायज़ है, न शादी के बाद मेहंदी लगाना जायज़ है। ये अहले तशय्युअ या शिया हजरात की मन घड़त बातें हैं। अहले सुन्नत वल जमात इन तमाम चीजों का कंडम करता है। मुझे बताओ अल्लाह अल्लाह, करबला के मैदान में क्या मेरे इमाम की बेटी सईदा सकीना ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई होगी? अली असगर का लाशा उन्होंने देखा, अली अकबर का लाशा उन्होंने देखा, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में जंजीरें पड़ी हुई उन्होंने देखा, इमाम कासिम का लाशा उन्होंने देखा, ओनो मोहम्मद की लाशें उन्होंने देखी। क्या अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन की शहजादी सईदा सकीना ने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई होगी? ये जितनी भी बातें हैं सब मन घड़त है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि सईदा सकीना की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ रिश्ता हुआ था, सिर्फ मंगनी हुई थी, सिर्फ निस्बत हुई थी। अल्लाह अल्लाह, ये 22,000 हैं, ये 82 हैं और 82 में बच्चे और औरतें भी मौजूद हैं। वो 82,000, वो 22,000 बड़े बड़े सिपे सालार, ताकतवर, पहलवान, मगर इसके बावजूद किसी में हिम्मत नहीं है जो इमाम हुसैन से मुकाबला कर ले। इसके बावजूद यानी 22,000 हैं, फिर भी खौफ, डर, दिल कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह, यजीदी कुत्तों ने सोचा ये अली शेरे खुदा के शेर हैं, इनकी रगों में खूने अली दौड़ रहा है, इन्होंने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, ये मुस्तफा के नवासे हैं।
22,000 नहीं, पूरी दुनिया के यजीद अगर एक प्लेटफॉर्म पे भी जमा हो जाए इनको शिकस्त नहीं दे सकते। यजीदी कुत्तों ने सोचा इन पर पानी बंद कर दिया जाए, जब पानी बंद हो जाएगा इनको खाने पीने नहीं मिलेगा तो हो सकता है इनके बाजू कमजोर पड़ जाए, हो सकता है अल्लाह अल्लाह ये लड़ने की सकत में ना रहे, लड़ने की ताकत में ना रहे। अब आपके जहनों को करीब करके बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह ये 82 है और वो 22,000 है। 22,000 का 82 से मुकाबला कैसे है? ये 22,000 है मगर करबला के मैदान में आए हैं तलवार के सहारे, इख्तिदार के सहारे, कुर्सी के सहारे। ये आए हैं अपने बाजुओं पर तकब्बुर और गुरूर करके, मगर वो 82 करबला के मैदान में आ गए 22,000 के मुकाबले में, इसलिए कि 22,000 वालों का अकीदा ये है अगर जंग जीतना है तो तादाद ज्यादा हो, अगर मौत से बचना है तो तलवारों में दम हो, अगर अपना नाम जिंदा करना है तो इख्तिदार और कुर्सी हमारे हाथ में होना चाहिए। मगर गुलशने मुस्तफा की कली 82 की शक्ल में जो करबला के मैदान में आए हैं, उन्हें सहारा तलवारों पर नहीं था, उन्हें सहारा इख्तिदारों सत्ता पर नहीं था, उन्हें सहारा अपने बाजुओं पर नहीं था। उनका ईमान है अगर मौत नहीं आई है तो पूरी दुनिया भी मिलकर मारना चाहे मार नहीं सकती है, और खुदा की तरफ से अगर आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह आपने देखा, दुनिया ने देखा, पूरा नक्शा देखा, आसमान के चांद ने भी देखा, आसमान के सूरज ने भी देखा, यके बाद दीगर एक एक कली करके सरकार इमाम हुसैन ने अल्लाह अल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। जानते हो कौन हुसैन? अल्लाह अल्लाह कौन हुसैन? नबी के नवासे हुसैन। कौन हुसैन? सिब्ते रसूल। कौन हुसैन? शहजादा अली। कौन हुसैन? जिनके हुल्कूम में फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का दूध गया हो। कौन हुसैन? जो जन्नती नौजवानों के सरदार। कौन हुसैन? हुसैन। हुसैन हुसैन में 4 हरूफ हैं। कितने हैं? 4 हरूफ हैं। हुसैन हा सीन या नून। हुसैन में कितने हरूफ हैं? कितने अक्षर हैं? 4 हैं। अल्लाह अल्लाह हुसैन कहा बोला हक पर चलने वाला हुसैन। वाह वाह वाह, तकरीर खत्म हो रही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुसैन में 4 हरूफ, हुसैन की हा बोली हक पर चलने वाला हुसैन। हुसैन की सीन बोली सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हुसैन की हा बोली हक पर चलने वाला हुसैन। हुसैन की सीन बोली सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। हुसैन की या बोली याद खुदा में रहने वाला हुसैन। एक मर्तबा और कहिए ताकि आपको याद हो जाए। हुसैन में 4 हरूफ है। हुसैन की हा बोली हक पर चलने वाला हुसैन। हुसैन की सीन बोली सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। हुसैन की हा बोली याद खुदा में रहने वाला हुसैन। और हुसैन की नून बोली नाना की उम्मत को बचाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। वाह वाह वाह, नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। मेरे हुसैन की तलवार चल रही है, अपने तो अपने गैर भी कह रहे हैं हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। सिद्दीक की सदाकत बोली हुसैन जिंदा, फारूक आजम की अदालत बोली हुसैन जिंदा, अल्लाह अल्लाह उस्मान गनी की सखावत बोली हुसैन जिंदा, मौला अली की शुजात बोली हुसैन जिंदा, फातिमा ज़हरा का पाकीज़ा दूध बोला हुसैन जिंदा, मेरे इमाम हसन की क़ियादत बोली हुसैन जिंदा। अपने तो अपने खैर भी बोले हुसैन जिंदा। आसमान का चांद बोला हुसैन जिंदा, आसमान का सूरज बोला हुसैन जिंदा, जमीन बोली हुसैन जिंदा, आसमान बोला हुसैन जिंदा। जिस तलवार से लड़ रहे हैं वो तलवार बोली हुसैन जिंदा, नेज़े बोल रहे हैं हुसैन जिंदा, अल्लाह अल्लाह तीर बोल रहे हैं हुसैन जिंदा। जिस घोड़े पे सवार वो घोड़ा कह रहा है हुसैन जिंदा। अब जब घोड़े से अल्लाह अल्लाह लड़ते लड़ते जख्मों की वजह से जमीन पर आ गए तो जमीन बोली हुसैन जिंदा। अल्लाह 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 अल्लाह। आप लड़ते लड़ते अल्लाह अल्लाह यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हुए जब सजदे में गए
तो सजदा बोला हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब तक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का सरे मुबारक तन से मिला हुआ है, तन से जुड़ा हुआ है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपके सहनों तक सही तरीके से पहुंच जाए। जब तक मेरे इमाम का सर तन से मिला हुआ है तो जमीन बोल रही है हुसैन जिंदा, जिंदा बोल रहे हैं हुसैन जिंदा, अपने तो अपने गैर भी बोल रहे हैं हुसैन जिंदा। मगर जब हुसैन की गर्दन कट गई, सर तन से जुदा हो गया, यजीदी कुत्ते समझ रहे थे हुसैन खत्म हो गया, हुसैन का मिशन मिट गया, गुलशने मुस्तफा की कली हुसैन, उनका चर्चा खत्म हो गया। यजीदी समझ रहे थे अब हुसैन के जिंदा होने की गवाही और नारा कोई नहीं लगाएगा। मगर यजीदी कुत्तों ने जब सरे हुसैन को नेज़े पे उठाया तो दुनिया ने देखा अल्लाह का कुरान बोला वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह का कुरान बोला हुसैन जिंदाबाद। आज देख लो यजीद खत्म, यजीदी मिशन खत्म, उनका मिशन खत्म, मलिया मठ हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा, बकैनिया में जिंदा, रतनपुर में जिंदा, यहाँ जिंदा, वहाँ जिंदा, अरब में जिंदा, अजम में जिंदा, मशरिक में जिंदा, मगरिब में जिंदा, तुम्हारे दिलों में जिंदा, मेरे दिल में जिंदा, तुम्हारे बच्चों के सीनों में जिंदा, तुम्हारे घर की हवेली में जिंदा। जहाँ जाओगे वहाँ हुसैन 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 हुसैन, जहाँ देखो वहाँ हुसैन हुसैन हुसैन। वजह यह है हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन ने जीना सिखाया, पीना सिखाया, हुसैन ने तर्ज जिंदगी सिखाया, हुसैन का अखलाक, किरदार, नेचर, वही सच्ची पक्की हुसैनियत है। बुलंदी, हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी, यही इमाम आली मकाम के मिशन है और इन्हीं मिशन पर चलना है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ